दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं कैरियर विथ होम पे। मैं हूं अमित मिश्रा और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एक कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्रम के अनुसार कौन से, तो 50वें हैं, जिनका नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हो आप लोग। जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। जो ये 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, पर इनके बारे में हम कुछ जान लें। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022 डीवाई चंद्रचूड़ है। इनकी जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को हुआ था, यानी 63 वर्ष के एज के हैं, यानी लगभग ये 2 वर्ष कार्यकाल संभालेंगे, यानी 2 वर्ष अपना कार्य संभालेंगे, 63 वर्ष, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, ये पद छोड़ देते हैं। यानी हमारे संविधान में कहा गया है कि जज की नियुक्ति कभी भी हो, लेकिन वो अपने पद पे 65 वर्ष की अवस्था तक बना रह सकता है, यानी 2 साल के लिए इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के लिए इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, 2 वर्ष के लिए। कार्यकाल ग्रहण जो किया था उन्होंने 9 नवंबर 2022 को, और द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई थी, यानी भारत का राष्ट्रपति जो हैं प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू, इनको शपथ दिलाई थी। माता का नाम है प्रभा चंद्रचूड़ और पिता जो हैं YV चंद्रचूड़ है। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। पिछला कार्यकाल जो उनका था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी 2016 से लेकर 2022 तक ये सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। यानी इनसे तथ्य है टोटल। आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा इनके ऊपर और कुछ। ये 3-4 फैक्ट याद रखना, ये 3-4 फैक्ट जो मैंने लिखा है इसको याद रखना। 29 मार्च 2000 को बम्बई हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त हुए, यानी पहली बार, यानी 29 मार्च 2000 को ये बम्बई हाई कोर्ट में क्या हुए, अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया इन्होंने। यानी 31 अक्टूबर 2013 को, यानी 2000 से लेके 2013 का गैपिंग है, यानी 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने, यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने, यानी जज बने। फिर 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी उन्होंने पद ग्रहण कब किया, 9 नवंबर 2022 को ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। आते हैं कुछ तथ्य और जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। नियुक्ति कैसे होती है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जज की नियुक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 2 में, यानी कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की चर्चा, यानी न्यायाधीशों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 2 में इसकी व्यवस्था है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जरूरी लगे, यानी राष्ट्रपति को जरूरी लगे तो वे सुप्रीम कोर्ट के जजों से चर्चा के बाद CJI की नियुक्ति कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ CJI की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, CJI का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है, यानी CJI जो है उनका कार्यकाल कितने साल का रहता है, 65 साल रहता है। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत है। नियुक्ति, यानी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है, 124(2) के तहत। और राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पे बना रहता है, 65 वर्ष, यानी जब उसका उम्र 65 वर्ष हो जाता है वो क्या हो जाता है, पद से पदयुक्त हो जाता है, यानी पद को छोड़ देता है। आज इसके बाद हम बात करते हैं निष्कासन, यानी जजों का निष्कासन भी होता है, इन पे भी महाभियोग चलाया जाता है। निष्कासन जो होता है, निष्कासन कैसे होता है भाई, इनका ध्यान से समझना। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता
के बहुमत और कम से कम 2 के बहुमत द्वारा पारित अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के आदेश को पारित किया गया हो, उस सदन में के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 1/3 सदस्यों को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पेश किया गया हो। यानी कह रहा है कि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी बहुमत होनी चाहिए, तो आपको हम बता दें 1/3 बहुमत होना जरूरी है। यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि 1/3 सदस्यों की क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक, ये अनुच्छेद 124(4) में भारत के संविधान में दिया गया। निष्कासन अनुच्छेद 124(4) में और पद ग्रहण 124(2) में दिया गया है। इसको भी ध्यान रखना। निष्कासन भी राष्ट्रपति ही कर सकता है, लेकिन संसद के सदस्यों के बहुमत से कर सकता है। और पद ग्रहण न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनसे विचार विमर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों कर सकता है। आज इसके बाद जो मेन तथ्य हमारा यानी मेन फोकस जहां पे हम लोग का होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करते हैं। जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता हो या तो उसकी जो आकस्मिक निधन हो जाती हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति के न रहने के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, कार्यभार संभालता है। इसे हम लोग कार्यवाहक अध्यक्ष बोलते हैं। तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ध्यान समझना इस लाइन को, यानी अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राष्ट्रपति कार्यवाहक कार्य का निर्वहन जो है अधिनियम 1969 के निर्देश करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, यानी 2 घटनाएं हमारे हुई हैं। जैसे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो है, इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति ने क्या किया, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के पद संभाला था। यानी पहली तथ्य ये यहाँ पे है। यानी जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्य संभाला था, के रूप में कार्य किया था। और गिरी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब बीबी गिरी ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। यानी इस न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। ये न्यायाधीश यानी भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, बीबी गिरी ने इस्तीफा दिया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये हमारा मुख्य तथ्य था। आई होप दैट कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त मित्रों को भी पहुंचाना कि उनको भी यहाँ से नॉलेज मिला। आई होप दैट कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं कुछ छोटा छोटा फैक्ट लेके आता हूँ। क्लासेस भी हमारी चलती हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर मिलता रहे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद।